जय माता की। मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ की देवताओं द्वारा स्तुति। विश्व पर शासन करने वाली देवी, तुम प्राण शक्ति हो, सदानंद स्वरूपनी हो, देवताओं को आनंदित करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। दानवों का संहार करने वाली, मानवों की अनेक अभिलाषाएं पूर्ण करने वाली तथा भक्तिवश प्रकट होने वाली तुम जगदम्बा को नमस्कार है। आद्या, तुम्हारे कितने नाम हैं और तुम्हारा कैसा रूप है, इसे जानने में कोई भी समर्थ नहीं है। सब में तुम ही विराजमान हो। जीवों की सृष्टि एवं संहार में सदा तुम्हारी ही शक्ति काम करती है। स्मृति, घृति, बुद्धि, जरा, तुष्टि, पुष्टि, कांति, शांति, सुविधा, सुविद्या, सुलक्ष्मी, गति, कीर्ति और मेघा, ये सब तुम ही हो। तुम्ही को विश्व का सनातन बीज माना गया है। अब जैसा अवसर आता है तब उसी के अनुसार रूप धारण करके तुम देवताओं का कार्य करती और उनके हृदय की जलन दूर करती हो। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में प्रशस्त स्वरूप धारण करके तुम्ही क्षमा, योग निद्रा, दया, विवक्षा आदि नामों से विराजमान हो। महिषासुर देवताओं का घोर शत्रु था। तुम्हारे हाथ उस मदान्त दैत्य के प्राण प्रयाग कर चुके हैं। समग्र देवताओं पर तुम्हारी अक्षुण दया सदा बनी रहती है। देवी, ये सब बात पुराणों और वेदों में स्पष्ट घोषित है। माता अपने बच्चों का प्रसन्नतापूर्वक सम्यक प्रकार से पालन और पोषण करती ही है। इसमें कौन सी विचित्र बात है, क्योंकि ये सारा विश्व तुम्हारी संतान है। अतः तुम एकाग्रचित्त हो कर इनके संपूर्ण मनोरथ सफल करने की कृपा करो। देवी, अखिल जगत तुम्हारी वंदना करता है। तुम सर्वसमर्थ हो। तुम्हारे गुणों की गणना करना एवं तुम्हारा स्वरूप जानना हमारे लिए अशक्य है। बस हमें तो कृपा पात्र मानकर निर्भय करके निरंतर हमारी रक्षा करती रहो। यद्यपि बिना बाण चलाए, बिना घूसा मारे तथा बिना त्रिशूल, तलवार, शक्ति और दंड का प्रयोग किए भी विनोद पूर्वक तुम शत्रुओं का संहार कर सकती हो, तथापि जगत का उपकार करने के लिए तुम्हारी ये लीला दृष्टिगोचर हो रही है। तुम्हारा ये रूप सनातन है। अविवेकी जन इस रहस्य से अपरिचित रहते हैं। हमारा यही निश्चय है कि इस विश्व की रचना करने का श्रेय केवल तुम्ही को है। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार में संलग्न रहते हैं। यह बात पुराण प्रसिद्ध है, किंतु क्या वे तीनों तुम्हारे पुत्र नहीं हैं? क्योंकि युग के आदि में केवल तुम ही रहती हो, अतएव तुम ही सबकी माता सिद्ध हुई। देवी, पूर्व काल में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने तुम्हारी आराधना की थी, तभी तुमने अपनी सर्वोत्कृष्ट शक्ति उन्हें प्रदान की और उसी शक्ति से संपन्न होकर वे जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार संबंधी कार्य में संलग्न रहते हैं। जो योगी तुम जगदम्बा की सेवा से विमुख हैं, क्या उनकी बुद्धि कुंठित नहीं है? वे सचमुच अज्ञानी हैं। तुम परम विद्या स्वरूपिणी हो। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देना तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारी कृपा से मुक्ति सुलभ हो जाती है। संपूर्ण देवता तुम्हारे चरण कमलों में मस्तक झुकाते हैं। तुम कमला, लज्जा, कांति, स्थिति, कीर्ति और पुष्टि नाम से विख्यात हो। माता, विष्णु और शंकर प्रवृत्ति प्रधान देवता तुम्हारी सेवा में संलग्न रहते हैं। जगत में जो मानव तुम्हारे सेवक नहीं बनते वे मूर्ख हैं। निश्चय ही उनकी बुद्धि विधाता ने हर ली है। भगवान विष्णु के पास
तुम लक्ष्मी रूप में विराजमान हो। वे तुम्हारे चरण कमलों में महावर लगाकर आनंद का अनुभव करते हैं। यही स्थिति भगवान शंकर की भी है। उनके यहाँ तुम पार्वती रूप में विराजमान हो और वो निरंतर तुम्हारी चरण रज के सेवन में तत्पर रहते हैं। फिर दूसरे मनुष्य की बात क्या करें। तुम्हारे दोनों चरण कमल के समान सुकोमल तुम्हारे दोनों चरण कमल के समान सुकोमल हैं। कौन उनकी उपासना नहीं करते, सभी उपासते हैं। घर गृहस्थी के से विरक्त बुद्धिमान मुनिगण भी दया एवं क्षमा रूप से तुम्हारी आराधना करते हैं। देवी, जो जन तुम्हारे चरण कमल की उपासना से उदासीन है, उन्हें निश्चय ही संसार रूप अगाध कूप में गिरना पड़ता है। वे ही कुष्ठ, गुल्म और शिरोरोग से ग्रस्त होकर जगत में दुख भोगते हैं। दरिद्रता कभी उनका साथ नहीं छोड़ती। वे सदा सुख से वंचित रहते हैं। जननी, जो धन और